भगवत गीता तीसरा अध्याय। अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे जनार्दन, यदि निर्वाण पद ब्रह्म पद सबसे श्रेष्ठ है, तब घोर भयानक कर्म जो यह युद्ध है, इसमें मुझको क्यों जोड़ते हो? मिले हुए से वचनों को कहकर मेरी बुद्धि क्यों मोहते हो? कहाँ निर्वाण पद और कहाँ यह युद्ध? एक बात निश्चय करके कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही समझा चुका हूँ कि इस श्लोक में दो प्रकार की निष्ठा कही है। एक तो सांख्य वालों का ज्ञान योग और दूसरा योगियों का कर्म योग। जो पुरुष कोई कर्म न करे अर्थात सभी कर्मों को त्याग दे और कहे कि मैं निकर्मी सन्यासी हूँ, वह न सन्यासी है न निकर्मी। प्राणी तो माता के गर्भ में आने से लेकर मरने तक कर्म ही करता रहता है, बिना कर्म किए कभी नहीं रहता। कर्मों का त्याग करके संन्यास करने से किसी को सिद्धि नहीं मिलती। जो अज्ञानी कर्मेंद्रियों को रोककर आत्मचिंतन करने के बहाने विषयों की चिंता करता है, वह पाखंडी है और मिथ्याचारी कहलाता है। जो इंद्रियों को मन से दमन कर और विषयों में प्रवृत्त न होने देकर उनसे कार्य लेता है, वह कर्म योग का अभ्यास कहलाता है और श्रेष्ठ कहलाता है। अपने धर्म के मनुष्य को नियमित कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म न करने से कर्मों का करना अच्छा है। बिना कर्म किए तुम्हारे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। हे कौन्तेय, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों को छोड़कर जितने कर्म हैं, उनके करने से मनुष्य को बंधन होता है। अतएव तुम फल की इच्छा त्याग कर यज्ञ के लिए कर्म करो। सृष्टि के आरंभ काल में ब्रह्मा जी ने यज्ञ सहित प्रजा को उत्पन्न कर कहा कि यज्ञादि कर्म करके बुद्धि को प्राप्त हो। यही सब कर्म तुम्हारे निमित्त कामधेनु होंगे। इस यज्ञ से तुम देवताओं को संतुष्ट करो और देवता भी तुम्हें संतुष्ट करेंगे। इस प्रकार परस्पर वर्ताव करते हुए तुम और देवता कल्याण को प्राप्त होगे। यज्ञादि से प्रसन्न होकर देवता तुम्हें इच्छित सुख की सामग्रियां देंगे, परंतु उनके दिए हुए दान को जो उनका भोग लगाए बिना ग्रहण करता है, वह चोर है। पंच महायज्ञ करके जो शेष बचा हुआ भोग ग्रहण करते हैं, वे सब पाप से मुक्त हो जाते हैं, और जो अपने निमित्त ही अन्न पकाते हैं, वे पापी पुरुष पाप का ही भक्षण करते हैं। अन्न से ही प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। अन्न मेघ से उत्पन्न होता है। मेघ यज्ञ द्वारा जल बरसाता है और यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है। कर्म की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है और ब्रह्म अक्षर परमात्मा से। इस कारण सदा सब पदार्थों में रहने वाला जो ब्रह्म है, वह सब यज्ञों में प्रस्तुत है। हे पार्थ, इस प्रकार चलाए हुए चक्र के अनुसार जो नहीं चलता, वह पापमय है। जो पुरुष आत्मा में ही रत रहता है और आत्म आनंद के अनुभव से ही तृप्त रहता है, उसे कुछ भी कार्य शेष नहीं। वह कोई कार्य करे या न करे, उसे कोई प्रयोजन अथवा लाभ नहीं है। इसलिए तुम भी फल की इच्छा त्याग कर कर्तव्य पालन करते रहो, क्योंकि फल की इच्छा को त्याग कर कर्म करने वाला पुरुष ही मोक्ष को प्राप्त होता है। लोक संग्रह को देखते हुए भी तुम्हें कर्म करना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसे जैसे और जो कर्म करते हैं, दूसरे पुरुष भी उन्हीं का ही अनुसरण करते हैं। हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में कुछ भी अप्राप्य नहीं है और न ही मेरे करने योग्य कोई कर्म शेष है, किंतु मैं फिर भी कर्म करता हूँ। यदि मैं ही कर्म न करूँ तो सब लोग भी कर्म से विमुख होकर नष्ट हो जाएंगे। इससे मैं ही वर्ण संकारों की उत्पत्ति का हेतु बनकर प्रजा को नष्ट करने वाला समझा जाऊंगा। जिस प्रकार अज्ञानी फल की इच्छा करके कर्म करता है, वैसे ही ज्ञानी को फल की इच्छा न करते हुए कर्म करना चाहिए। उसे ये कर्म लोक शिक्षा की इच्छा से करने चाहिए। कर्म में आसक्त अज्ञानियों की
बुद्धि में ज्ञानी भेद का भाव उत्पन्न न करे, परंतु आप स्वयं कर्म करता हुआ उससे भी प्रसन्नतापूर्वक कर्म करावे। हे अर्जुन, सब कर्म प्रकृति के गुण से ही उत्पन्न होते हैं, परंतु जिनकी बुद्धि अहंकार से भ्रष्ट है, ऐसे मूर्ख लोग समझते हैं कि हम करता है। परंतु जो गुण और कर्म के विभाग का सच्चा तत्व जानता है, वह ज्ञानी पुरुष यह समझकर इसमें आसक्त नहीं होता कि गुणों का यह खेल आपस में हो रहा है। हे अर्जुन, अध्यात्म बुद्धि से तुम सभी कर्मों को मुझ में अर्पण करो और फल की आशा छोड़कर युद्ध करो। जो पुरुष श्रद्धापूर्वक मेरे वचनों में दोष दृष्टि न करके मेरे इस मत के अनुसार आचरण करते हैं, वे कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा न करने वालों को तू समर्पण ज्ञान से रहित जान। प्राणी को समझना चाहिए कि अपना कठिन धर्म भी दूसरे के सहज धर्म से श्रेष्ठ होता है। अपने धर्म में मरना सर्वथा कल्याणकारी है और अन्य धर्म अकल्याणकारी है। हे श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन ने पूछा, पुरुष को पाप कर्म की इच्छा न होते हुए भी कौन से बलात् पाप करने पर विवश करता है? हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न होने वाले काम और क्रोध मनुष्य को पाप कर्म की ओर ले जाते हैं। इनसे उत्पन्न इच्छाएं कभी तृप्त नहीं होती। ये महापापी और घोर शत्रु हैं। जैसे धुएं से आग, धूल से दर्पण और झिल्ली से गर्भ का बालक ढका रहता है, उसी प्रकार विषयों की इच्छा से आत्मज्ञान ढका है। हे कौन्तेय, इस शत्रु रूप काम के कारण ही ज्ञानियों का ज्ञान आच्छादित हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के सहायक हो जाते हैं, क्योंकि विषयों की इच्छा इनके सहारे ही ज्ञान को ढक कर जीव को मोहित कर लेती है। इसलिए सर्वप्रथम तुम इंद्रियों को वश में करो, इंद्रियों को जीतो। कहते हैं कि इंद्रियां प्रबल हैं, किंतु इंद्रियों से भी प्रबल मन है। इस प्रकार जो बुद्धि से परे है, उस आत्मा को जानकर निश्चयात्मक बुद्धि द्वारा मन को निश्चित करके तुम इस दुर्धर शत्रु काम पर विजय पाओ। इति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगो नाम 3 अध्यायः।